अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने चैनल पर इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है जहाँ पे मैं इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। आप जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और वहाँ पे आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह ही मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने फेसबुक पे पेज भी बनाया हुआ है जिसका नाम है सॉल्यूशंस हब, और आप उस पेज पे विजिट करें। वहाँ पे भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड और इस कोर्स से रिलेटेड बहुत सी एक्टिविटी मिलेगी, और वहाँ पे आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, मुझे कुछ नया कोर्स सजेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं वो भी आप मेरे से वहाँ पर पूछ सकते हैं, तो वो भी आप लाजमी विजिट करिएगा। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके सामने विजिबल होगी यहाँ पे स्क्रीन पर। हम इसको पहले रीड करेंगे, समझेंगे और फिर इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं रीड करने जा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स दैट इज एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7 बाय एक्स प्लस 1 इज 2b। वो कह रहे हैं अगर हम इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को, जो कि है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस 7 को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर हमें मिलता है वो 2b मिलता है। यानी इस पॉलिनोमियल को, जिसका नाम p ऑफ x है यहाँ पे और वो आगे लिखी हुई है, मेंशन्ड है, इसको जब हम x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, वो मिलता है 2b। आगे कहा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ दिस एक्सप्रेशन लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ b प्लस 5 ऑन बीइंग डिवाइडेड बाय x माइनस 2। वो कह रहे हैं a और b की वैल्यू क्या होगी। a और b आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ a लिखा हुआ है और यहाँ पे 2b लिखा हुआ है, यहाँ पे b नजर आ रहा है आपको 2 के साथ। वो कह रहे हैं इस a और b की वैल्यू क्या होगी अगर इसी पॉलिनोमियल को, यानी इसी p ऑफ x को, जो कि एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, को अगर हम x माइनस 2 से डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर कितना आए, b प्लस 5 आए। यानी एक ही पॉलिनोमियल को अगर x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो 2b रिमाइंडर बचता है, और अगर उसी पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर भी बता दिया है, वो b प्लस 5 होता है। तो वो कह रहे हैं अगर इस तरह की कंडीशन है तो बताएं a और b की वैल्यू क्या होगी। हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर आपको और बेहतर समझ आएगा कि हम इसमें a और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर दोबारा से यहाँ पे लिख दी है ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट क्या करना है, हमें पॉलिनोमियल दी हुई है पी ऑफ एक्स और हमें बताया गया है कि इसको किससे डिवाइड करना है, x प्लस 1 से। और जब इसको आप x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा, 2b आएगा, ये भी बताया हुआ है। तो इसका तरीका आपको पता है, आपने फैक्टर थ्योरम भी पढ़ा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम भी पढ़ा हुआ है। तो फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक आप जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे होते हैं आप उसको 0 के इक्वल रखते हैं और उससे x की वैल्यू निकाल कर उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं। अगर आपको आंसर 0 मिल जाता है तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक जिस चीज़ से आपने डिवाइड किया होता है वो उसका फैक्टर होता है, और रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक अगर आपको 0 के अलावा कुछ और चीज़ मिलती है तो वो उसका रिमाइंडर होता है। 0 भी रिमाइंडर ही होता है, लेकिन उससे ये गारंटी हो जाती है कि 0 आंसर आने से जिस चीज़ से आपने उसको डिवाइड किया वो उसका फैक्टर कहलाता है। इसके अलावा रिमाइंडर आए तो जाहिर बात है हम कहते हैं कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा। अब यहाँ पे रिमाइंडर बताया हुआ है उन्होंने, वो बताया हुआ है b यानी 2b रिमाइंडर बताया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जिस चीज़ से डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल रखना है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो आपने x प्लस 1 को, जिससे हमने इसको डिवाइड करना है, किसके इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है। अब यहाँ पे प्लस 1 जब आप इसको राइट साइड पे मूव करेंगे ये वहाँ जाके -1 बन जाएगा, यानी 0 माइनस 1 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 आपको पता कितना होता है, वो होता है -1। तो x का आंसर तो आपके पास यहाँ पे आ गया, वो कितना है, -1। अब आपने ये वाली वैल्यू जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है उसमें जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे पुट कर देना है। तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, मैं लिखूंगा p ऑफ x की जगह पे -1, आगे x क्यूब है, आप ऊपर पॉलिनोमियल में देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे -1 के ऊपर ज़ाहिर बात है 3 लिखूंगा, आगे a एक्स स्क्वेयर है यानी x के ऊपर स्क्वेयर है, तो x की जगह -1 पुट करने के बाद उस पर स्क्वेयर डालूंगा और आगे लिख दूंगा +7। अब ये जो p ऑफ -1 का आंसर आएगा ये रिमाइंडर होगा। अब रिमाइंडर उन्होंने खुद से ही बता दिया है कि जब आप x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो वो 2b के इक्वल आता है। तो इसलिए p ऑफ -1 के नीचे आपको पहले से क्या लिख देना है, वो लिख देना है 2b, क्योंकि उन्होंने बताया हुआ है इसका रिमाइंडर 2b है। इसको सॉल्व कर ले, -1 का क्यूब -1 ही होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करें में पॉजिटिव बन जाता है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय a करेंगे तो आपके पास a ही आएगा, और यहाँ पे आपके पास 7 आएगा। अब 7 है और ये -1 है, 7 -1 कितने होते हैं, वो होते हैं 6। तो आप लिख सकते हैं कि यहाँ पे बचेगा a और +6।
अब आपने ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें ए और बी की वैल्यूज़, ए और बी की टर्म्स आप कह लें एक तरफ कर देनी है, कांस्टेंट को एक तरफ कर देना है। तो मैं जो ये +6 लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड पे मूव कर लूंगा और ये जो +2 भी लेफ्ट पे लिखा हुआ है इसको राइट साइड पे ए के साथ ले आऊंगा। तो +6 जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे वो जाहिर बात है वहाँ जाके -6 हो जाएगा। यहाँ पर ए तो पहले से मौजूद रहेगा और ये +2 भी राइट साइड पे आने के बाद हो जाएगा -2 भी। और ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इसका नाम आप रख लें इक्वेशन नंबर 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आपने याद रखना है, इसको फिर यूज़ करेंगे। अब आगे चलते हैं। अब उन्होंने कहा था इसी पॉलिनोमियल को आपने x-2 से भी डिवाइड करना है, तो आपके पास रिमाइंडर b+5 आएगा। अब अगर x-2 से डिवाइड करना है तो सेम प्रोसीजर जो यहाँ से शुरू किया था बिल्कुल इसी तरह का प्रोसीजर दोबारा करना है। यानी अब आपने x-2 को किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है। और -2 राइट साइड पे जाके +2 बन जाएगा, यानी 0+2 हो जाएगा। तो 0+2 आपको पता है कितना होता है, वो होता है 2। तो x का आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये हमने x की वैल्यू भी यहाँ से निकाल ली है जो आपके सामने आपको नजर आ रही है। अब आपने ये वाली वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देनी जिस तरह अभी ऊपर पुट की थी। तो अब आप लिखेंगे p(2), क्योंकि x की जगह पे आप 2 पुट कर रहे हैं। पॉलिनोमियल ये वाली है जो ऊपर लिखी हुई है x³ + ax² + 7, इसी में x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ। यहाँ से देखिए पुट कर देता हूँ, पहले x³ था तो मुझे यहाँ पे लिखना है 2 की पावर 3, आगे ax² था तो मैं लिखूंगा a, x की जगह पे 2 और उस पर स्क्वायर, और फिर था +7, वो वैसे का वैसे। रिमाइंडर आपको ऊपर बताया हुआ था b+5 आता है, तो इसलिए p(2) के नीचे आपको b+5 यानी उसका रिमाइंडर लिखना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b+5 इक्वल टू का साइन आपने लिखना है 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2 यानी 3 मरतबा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यह होगा 8। यहाँ पे 2 का स्क्वायर वो आपको पता है वो होगा 4, तो 4 × a करेंगे तो ये बन जाएगा 4a। 2 का स्क्वायर 4 × a 4a, और यहाँ पे बचेगा +7। 7 और 8 दोनों पॉजिटिव हैं तो 7 + 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4a, 7 + 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 15। तो यहाँ पे लिख दूंगा +15। अब इधर भी इक्वेशन नंबर 1 की तरह a और b की वैल्यूज को एक तरफ करना है, बाकी वैल्यूज को एक तरफ। तो ये जो +5 है इसको मैं यहीं पे रहने देता हूँ पहले, और ये जो +15 है राइट साइड पे, जब मैं इसको इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा तो ये यहाँ के -15 हो जाएगा। 4a यहीं पे रहेगा, और ये जो b यहाँ पे था लेफ्ट साइड पे ये पॉजिटिव था, इसको भी इक्वेशन के राइट साइड पे मूव कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा -b। और ये इस तरीके से 4a और b यहाँ पे एक साइड पे आ गए और नंबर्स एक साइड पे आ गए। तो 5 - 15 आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में से 5 माइनस करेंगे 10 आएगा। साइन बड़ी वैल्यू का, 15 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 4a - b। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दो इक्वेशंस बनी हैं, इक्वेशन नंबर 1 आपको ऊपर नजर आ रही है और इक्वेशन नंबर 2, हमने इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना आपने चैप्टर नंबर 1 में भी सीखा हुआ है, क्रैमर रूल से और इन्वर्जन मेथड से। हम यहाँ पे एक सिंपल मेथड यूज़ करेंगे जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने क्लास 6 to 8 स्टैंडर्ड में लाजमी पढ़ा होगा, इसके दरमियान कहीं पे। इसमें हम क्या करते हैं, जो दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन दी होती हैं उसमें जो भी वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। यहाँ पे जैसे अगर आप देखें a और b लिखा हुआ है, तो हम इन दोनों इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में, या तो a के कोफिशिएंट सेम बना लेंगे या तो b के कोफिशिएंट सेम बना लेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में b का कोफिशिएंट यहाँ पे माइनस है और 2 लिखा हुआ है, यानी अभी आप इसको कह लें 2 लिखा हुआ है, तो b के साथ यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और इक्वेशन नंबर 2 में b के साथ कुछ भी मौजूद नहीं है, आप कुछ भी मौजूद नहीं का मतलब है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो हम b के कोफिशिएंट सेम बनाते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 2 में भी b के साथ 2 लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में b के साथ क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि इस b के साथ भी क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2। तो इसकी हर टर्म से मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ -10 से, तो 2 को -10 से करूँगा तो -20 आ जाएगा, 2 को 4 टाइम्स करूँगा तो 8a आ जाएगा, 2 को b टाइम्स करूँगा तो 2b आ जाएगा, और ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसको आप कह लें ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। अब आप देखें आपने कोफिशिएंट सेम बना लिए, यहाँ भी b के साथ 2 है, और जो जिसके साथ आपने इसको सॉर्ट आउट करना है यानी इक्वेशन नंबर 1 उसमें भी 2 है। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को जो सेम बनाई है और ये वाली ऊपर नीचे लिख दें, जौन सी मर्जी आप पहले लिख सकते हैं। मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ जो कि है a - 2b
इज़ इक्वल टू -6, या आपको ऊपर दिखा भी देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये है वो इक्वेशन नंबर 1, a - 2b इज़ इक्वल टू -6। अब इसके नीचे जो आपने इक्वेशन सेम बनाई है वो लिख दें, a के नीचे a लिखना है, b के नीचे b, तो इस a के नीचे आ जाएगा 8a और b के नीचे तो ज़ाहिर बात है 2b ही आएगा, और यहाँ पे नंबर के नीचे नंबर यानी -6 के नीचे आ जाएगा -20। अब आगे आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए। जब आप कोफिशिएंट सेम बना लें, जैसे यहाँ पे b के कोफिशिएंट सेम बनाए हैं, तो आपने इनके साइन देखने हैं। अगर तो इन दोनों में सेम साइन है, जैसे ऊपर जो 2b लिखा हुआ है उसके साथ भी पीछे माइनस है, नीचे जो 2b लिखा हुआ है इसके साथ भी माइनस है, तो आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए यह करना पड़ता है कि जो नीचे इक्वेशन लिखी होती है उसके साइन बदल देते हैं, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना देते हैं, नेगेटिव है तो उसकी टर्म्स को पॉजिटिव बना देते हैं। और अगर इन दोनों के, ये ऊपर वाले 2b के और नीचे वाले 2b के साइन डिफरेंट होते, एक का प्लस होता एक का माइनस होता, तो तब हम इनको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें 2b जो ऊपर लिखा हुआ है उसके साथ भी माइनस है, नीचे जो 2b लिखा हुआ है उसके पीछे भी माइनस है, इनके साइन सेम है, इसका मतलब है आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे, जो नीचे इक्वेशन लिखी हुई है इसके साइन चेंज कर देने पड़ेंगे। तो ये जो पॉजिटिव 8 लिखा हुआ है ये नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव 2b पॉजिटिव बन जाएगा और नेगेटिव 20 भी पॉजिटिव बन जाएगा। अगर प्लस होगा आपने माइनस बना देना है, माइनस होगा आपने प्लस बना देना है। अब आप सॉल्व करें, अब इनके नए वाले साइन यूज करने हैं, पुराने वाले नहीं। तो आप देखें ये प्लस 2b है, ऊपर माइनस 2b है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2b - 2b 0 भी होता है, तो यानी ये तो कैंसिल आउट हो गए। यही इसी वजह से इसको हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। अब यहाँ पे 8a का नया वाला साइन यूज करेंगे माइनस, और ऊपर कुछ भी साइन नहीं, यानी वो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और a का मतलब 1a ही होता है। तो प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, a साथ वैसे ही लिखना पड़ेगा। साइन बड़ी वैल्यू का, 8 बड़ी वैल्यू, उसका नया वाला साइन माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इक्वल टू का साइन यहाँ पे 20 प्लस का है और वहाँ पे ऊपर 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस 20 में से 6 माइनस कर दें, आपके पास 14 आ जाएगा। और यहाँ पे अब आगे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। -7a से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा, तो ये 14 से क्या होगा, ये होगा 14 से डिवाइड। तो 7 1 टाइम्स और 7 2 टाइम्स, तो a का आंसर आपके पास आ जाएगा -2। माइनस तो नीचे पहले से ही है और 2 आपने वैल्यू निकाली है, तो a का आंसर तो आपके पास क्या आ गया 2। यही हमने फाइंड आउट करना है, a और b की वैल्यूज। तो a की वैल्यू आ चुकी है। अब b की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। आप ये वाली a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करवा दें जो अभी ऊपर हमने बनाई है। तो मैं सबसे आसान इक्वेशन मुझे जो लगती है वो ये वाली इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, a - 2b इज इक्वल टू -6। मैं इसमें पुट करवाने लगा हूँ। इस a की वैल्यू मैं दोबारा से यहाँ पे नीचे लिखूंगा, a - 2b, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पुट a इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 1। ये सबसे पहली इक्वेशन थी, यहाँ पे भी नज़र आ रही है आपको लिखी हुई, a - 2b इज इक्वल टू -6। मैं इसमें पुट करूँगा तो मैं लिखूँगा a - 2b इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन लिखी है मैंने। अब इसमें a की जगह पे -2 पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा 2 - 2b इज इक्वल टू -6। इस -2 को इक्वेशन के राइट साइड पे भेजूंगा तो ये +2b हो जाएगा, सॉरी -2 है तो वहाँ जाके +2 हो जाएगा, तो ये -6 +2 हो गया। प्लस माइनस माइनस होते हैं, 6 में से 2 माइनस कर दें 4 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का, 6 बड़ी वैल्यू उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा -2b। अब आपके पास देखें b की वैल्यू क्योंकि आपने फाइंड आउट करनी है और b के साथ लिखा हुआ है -2 यानी वो मल्टीप्लाई हो रहा है -2b के साथ, तो इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करें इसको भी, ये -4 से जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट आप कर दें, 2 1 टाइम्स और 2 2 टाइम्स, तो b का आंसर आपके पास कितना आ गया, वो आ गया 2। तो ये हमारे पास b का आंसर भी निकल आया, यही हमने फाइंड करना था। तो इससे जो सोल्यूशन हमारे पास आया फाइनली, a की वैल्यू आई है -2 और b की वैल्यू हमारे पास आई है 2, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हुआ ये क्वेश्चन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ।